हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 सेकेंड पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1b। एक्सरसाइज 1a में तुम लोग देखे ही हो कि हम लोग को पूरा का पूरा एडिशन करना है। मतलब एडिशन किए थे हम लोग, है ना। 1a का इंट्रो वीडियो एंड 1a का जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे हम लोग क्या सीखा था कि एडिशन कैसे करते हैं। जैसे कि क्लास 7 फ्रैक्शन में सीखा था, तो वैसा ही टाइप का कि फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, तो उसका कुछ प्रॉपर्टी सीखा था। तो यहाँ पे भी 1b में हम लोग क्या करेंगे, कुछ सब्ट्रैक्शन का कुछ प्रॉपर्टी सीखेंगे और देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। देखो, 1a का अगर बहुत अच्छे से फॉलो करोगे इंट्रो वीडियो, तो वहां से हम लोग को पता चलेगा कि कैसे हम लोग एडिशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे वो भी हम लोग दिखाएंगे। और कैसे दिखाएंगे, जैसा कि एडिशन है वैसा ही सब्ट्रैक्शन है। बस सब्ट्रैक्शन में ये याद रखना कि अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है, मान लो कि सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 8, अगर ये क्वेश्चन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम 8 लिखा हुआ है तो 8 माइनस 4 कर देते हैं, सो द आंसर इज 4। तो ऐसे ही करके अगर फ्रैक्शन में अगर ये लिखा हुआ होता है कि सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6, तब हम लोग को क्या करना है, फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है ना वही सामने पुट करना है। तो 5/6 माइनस 3/4 हो जाएगा एंड यू वी हैव टू एलसीएम दिस टू। Then 6 and 4 का LCM, what will be the LCM of 6 and 4? 2 से करो, 2 3 6, 2 2 4, तो 2 2 4, 3 8 होता है, तो 8 कर लो। 8 तो होगा नहीं, 12 होता है, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 मतलब 3 2 6, बचा क्या, 2 बचा, तो 5 2 10, जैसा कि पहले था एडिशन के टाइम। 4 है नीचे, तो 2 2 4 बचा 3 3 3 9, तो फिर 10 माइनस 9 दैट इज 1/12। तो एक प्लस है, एक सब्ट्रैक्शन है, तो बड़ा नंबर का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, ये याद रखना। ये जैसा कि किया है हम लोग, ये कुछ नहीं है। क्लास 7 का चैप्टर 1 का वीडियो देखो एंड क्लास 8 का चैप्टर 1 का वीडियो जब पूरा देखोगे ना, तब तुमको ये जो कंसेप्ट है एकदम छोटा छोटा, बहुत सारे चीजें जो मैंने अपलोड किया है, जो मैंने बताया है, तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। मतलब हम लोग जब करते हैं ना सम्स, तो हम लोग का मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हम देखा है कि 10 मार्क्स कैलकुलेशन में चला जाता है। तो मेरा एक वीडियो भी ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है कि हाउ टू रिड्यूस योर सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो वो वाला वीडियो तुम लोग चेक कर सकते हो, बहुत एक अच्छा वीडियो मैंने बताया बनाया है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताया है, तो अगर उस हिसाब से तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो कैलकुलेशन बहुत जल्दी हो जाएगा और कैलकुलेशन बहुत ईज़ी हो जाएगा। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो ऐसे हम लोग को करना है। तो जैसा कि अगर मान लो कि तीनों टाइप का वहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे भी वही तीनों टाइप का दिखाएँगे। मान लो कि 1/2 माइनस 3/2 है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 विल बी द एलसीएम एंड 1 माइनस 3 ऊपर, और फिर बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो फिर 2/2 है तो कैंसल आउट करके -1 विल बी द आंसर। समझ में आया? 2/2 मतलब कैंसल आउट हो जाता है। कैसे कैंसल आउट होता है, ये हम 1a या फिर 1a का इंट्रो में ऑलरेडी बताया है। ठीक है, या फिर क्लास 7 में हम लोग को पता है, क्लास 7 का वीडियो भी चेक कर सकते हो, चैप्टर 1 का, तो वहां पे भी हम बता सकते हैं। तो ये एक बार चेक कर लेना कि कैसे काटाकुटी होता है, अगर तुम्हारा, या फिर कैसे कैंसिल आउट होता है। अगर तुमको पता नहीं है तो तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज भी है। एक है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, फिर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली सेम है, जैसा है वैसा ही सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता नहीं है। मान लो कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, कि a प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू बी प्लस ए हो जाता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये जो होता है सब्ट्रैक्शन होता नहीं है। मान लो कि 3 माइनस 2 कितना होता है, 1, लेकिन अगर तुम 2 माइनस थ्री करोगे तो दैट विल बी -1। समझ में आया? तो डिफरेंस आ गया ना आंसर में, तो इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो यूटिलाइज होता नहीं है। ठीक है, ऐसा करके इसके बाद जो प्रॉपर्टी था, कि हम लोग का प्रॉपर्टी था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब जैसे कि एक था ना कि a प्लस बी प्लस सी, ये वाला ब्रैकेट दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, ये वाला ब्रैकेट, ये भी सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होता है। a माइनस बी माइनस सी करो और a माइनस बी माइनस सी अप्लाई होता नहीं है, ये नॉट इक्वल्स टू हो जाता है, इक्वल होता नहीं है। समझ में? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो सब्ट्रैक्शन का कोई आइडेंटिटी होता नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का कोई आइडेंटिटी होता नहीं है। मतलब मान लो कि एक नंबर है कि 2/3 माइनस 0,
तो ये क्या हो जाता है, आंसर 2/3 होता है। लेकिन अगर तुम 0 - 2/3 करोगे तो आंसर -2/3 आ जाता है। तो जैसे कि एडिशन में हम लोग बोल सकते थे कि 0 इज द आइडेंटिटी है, मतलब जीरो क्या है हम लोग का, एडिशन ऑफ आइडेंटिटी, ऐसे बोलता था ना जीरो को। लेकिन मतलब सब्ट्रैक्शन का कोई आइडेंटिटी होता नहीं है। 2/3 माइनस जीरो का एक आंसर आता है, 0 - 2/3 का अलग आंसर आता है। तो सब्ट्रैक्शन में ये भी यूटिलाइज नहीं होता है। एंड इनवर्स, इनवर्स मतलब सब्ट्रैक्शन में कोई इनवर्स का भी कुछ यूटिलाइजेशन नहीं है। तो मतलब क्या, मतलब क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी, बस एक ही जो प्रॉपर्टी है ये हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब समझ में आ रहा है, जैसे कि हम लोग का 3 4 5 प्रॉपर्टी है ना, क्लोजर, फिर कम्यूटेटिव, फिर एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये इसमें से बस यही हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, मतलब दो रैशनल नंबर, मतलब मान लो कि 1/2 माइनस 1/2 बता रहे हैं, 1/2 नहीं, इसको 1/3 कर देते हैं। तो इसका अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये एक रैशनल नंबर ही आए। दो रैशनल नंबर का अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो आंसर रैशनल नंबर आता है। ठीक है, तो अब चलो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, तो सीधा डायरेक्टली हम लोग चलते हैं 1b में। देखो 1b का क्वेश्चन नंबर 1 का बहुत सारा पार्ट है। इतना सारा पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, देखो चेक करो। देखो पहला तो है कि 2/3 माइनस 4/5 कैसे करेंगे। 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो 10 - 4 3 जा 12, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, समझ में आया, बड़ा का साइन, बड़ा नंबर कौन है 12, तो माइनस बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड 2। अब नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, -4/9 माइनस 2/-3। जब ऐसा रहेगा ना, दो साइन अगल बगल में बैठ नहीं सकता, ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट कर देना, और ब्रैकेट करके सम को उल्टा कर देना। -4/9 प्लस 2/3, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, क्लास 7 में हम लोग सीखा है। अब नॉर्मल से करो, 3 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 3 और 9 का एलसीएम करो, 3 1 3 3 3 9, तो 3 3 9 विल बी द एलसीएम। अब 9 9 मैच हो गया, तो 3 3 9 होता है, बचा क्या 1, 1 से 4, तो -4 प्लस 3 है तो एक 3 चला गया, बचा क्या 3 1 3 into 2, तो 6 हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। अब बड़ा का साइन क्या बैठेगा, प्लस, जो पुट करने का जरूरत है नहीं, तो फिर 2/9 will be the answer। समझ में आया कि नहीं। ठीक, चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। 1 पार्ट 3 में देखो क्या है, -1 माइनस 4/9, तो यहाँ पे -1 है तो नीचे एक 1 ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 1 9, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो अब देखोगे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, एलसीएम हो नहीं रहा, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो -9 - 4। अब दो साइन जो है, ये साइन बैठ के 9 + 4 हो जाता है, मतलब दो माइनस अगर रहता है तो माइनस साइन बैठ के सम एडेड अप हो जाता है, तो फिर 13/9 विल बी द आंसर। अब अगर तुम लोगों का क्वेश्चन है कि सर अब जो ये सारा नेक्स्ट स्टेप का ये जो बोल रहे हो ना, बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, अब साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, ये क्लास 7 का 1b में मैंने करवाया बेटा, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, क्लास 7 का 1b, जाके चेक करो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है, देखो सेम चीज को दोबारा बताने से वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम वीडियो रेफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बता नहीं सकता, हम फिर से बता सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है, तो उस वीडियो को ही हम रेफर कर रहे हैं इसीलिए। ठीक है, इसीलिए हम उस वीडियो को रेफर कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एक बार समझाया है ऑलरेडी, विथ ऑल द एग्जाम्पल्स एंड कुछ मैंने इन्फो भी दिया है, तो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो बस मैंने रेफर कर दिया, जाके चेक करो, फिर से समझ में नहीं आया तो जरूर बताएंगे, समझ में आ जाएगा जरूर, नहीं आने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अच्छे से ही एक्सप्लेन किया है मैंने। अब देखो यहाँ पे देखो दो माइनस है तो अगल बगल में बैठ नहीं सकता, इसीलिए ब्रैकेट पुट कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दो तो 3/14। अब जो है 7 और 14 का कितना होता है वो तो हमको पता नहीं, लेकिन डिविजिबल है तो हमको करना है 7 और 14। तो 7 से करो, 7 1 7 2 तो 7 2 14 ही आता है। अब 7 7 मैच हो गया, बचा क्या 2 2 4 माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 14 है, 7 2 14 पूरा ही चला गया, बचा क्या 1 1 into 3 तो 3। तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो -1/14। समझ में आया। देखो यहाँ पे जो है ना, ये वाला प्रोसेस अगर तुम जानना चाहते हो कि सर आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ये वाला, ये भी मैंने बेटा समझाया है कहाँ पे, क्लास 8 का ही
आई थिंक 1A में या फिर 1B में, ठीक है। ये वाला जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं ये हम समझाया है, और क्लास 7 में भी जो फ्रैक्शन है वहां पे भी हम बहुत अच्छे से समझाया है, वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी समझाया है, तो इसीलिए इसको भी हम दोबारा नहीं बता रहे, क्योंकि हर एक वीडियो में सेम चीज बताने से लेंथ बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5/18 माइनस ऑफ -2/9, तो यहाँ पे देखो -5/18 प्लस हो जाएगा, वेरी गुड। अब 18 और 9 का कितना होता है, 18 हो जाएगा, 18,9, तो ये किससे जाएगा, 3 से करना है। हमेशा यहाँ पे जब एलसीएम करोगे तो प्राइम नंबर से करना, डायरेक्टली 9 से मत कर देना, प्राइम नंबर से करो। 3 6 are 18, 3 3 are 9, देन अगेन 3 से करो, 3 2 are 6, 3 1 are 3। अब आंसर कितना है, 3 3 are 9, 2 are 18। क्यों ये प्राइम नंबर्स के लिए बोल रहे हैं, जो मेथड हम सिखाया है उसी मेथड में सॉल्व करने के लिए यहाँ पे तुमको ये वाला काम करना पड़ेगा, और ये प्राइम नंबर से ही करना पड़ेगा। तो 18 है, देखो 3 3 9 2 18 पूरा चला गया, बचा क्या 1, 1 into -5 is -5, प्लस यहाँ पे 9 है तो 3 3 चला गया, बचा क्या 2, तो 2 into 1 is 2, 2 is 4, ठीक है। अब तुम्हारा लॉजिक लगा लो, बड़ा का साइन बैठ गया 1/18, समझ में आ रहा है, बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, एक प्लस है एक माइनस है, मतलब जब भी रहेगा तब बड़ा नंबर का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। चलो मूविंग ऑन टू द 1/6, 1/6 में देखो 5/21 माइनस -13 डिवाइडेड बाय 42, तो दो साइन अगल बगल में बैठ नहीं सकता, अलग अलग, तुमको क्या करना है, ये प्लस कर दो 13/42, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो फिर से 21 एंड 42 का करो, किससे जाएगा, 3 से जाएगा ऑब्वियसली, 3 7 are 21, 3 1 are 3, 4 1, 3 4 are 20। यहाँ पे कैसे पता चलेगा 3 से डिविजिबल है कि नहीं, जो नंबर रहेगा एडेड अप कर दो। मान लो कि 89, तो 89 ये क्या 3 से जाएगा, चेक करो, ऐड करो, 8 + 9 कितना होता है 17, तो 17 इज डिविजिबल बाय 3 नहीं, तो 89 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। ये है डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। ये भी ऑलरेडी मैंने करवाया है, कोई भी क्लास में होगा 7 में या फिर 8 में, आई थिंक क्लास 8 में डिविजिबिलिटी रूल करवाया है, आई थिंक वो जो था ना एक तो चैप्टर जो प्लेइंग विद नंबर्स, चैप्टर 5 में, क्लास 8 का ही है शायद, तो वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे जाके तुम लोग चेक कर सकते हो कि डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे जो बता रहे हैं ना वीडियो पे, ऑलरेडी अपलोडेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुमको मतलब चाहिए वो वाला वीडियो, ठीक है, और फिर तुमको मिल नहीं रहा, या फिर तुम ढूंढ रहे हो, या फिर तुम ढूंढना नहीं चाहते हो, बस नीचे कमेंट कर दो कि सर इस वीडियो का लिंक दीजिए, हम वहां पे तुम्हारा कमेंट के साथ वहां पे हम मेरा वीडियो का लिंक दे देंगे, ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं लेना है कि कौन जाके फिर ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा, इतना सारा सोचना नहीं है, बस एक कमेंट करो, हम लिंक दे देंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना। अब यहाँ पे 7 से करो, 7 1 से 7, 7 2 14, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 3 21, 2 42 विद द आंसर। एलसीएम अब 21 क्या है, 3 7 21, बचा क्या 2 बचा, तो 2 5 10, प्लस यहाँ पे 42 है, तो टोटल 42, तो 13, अब क्या है 13 + 10 कितना हो जाएगा 23/42, दिस विल बी द आंसर। अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 क्या है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बताया है। अगर कोई स्टूडेंट्स ये लिख देते हो कि 5/8 माइनस -3/8 और ऐसा ब्रैकेट तुम्हारा बेटा रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया गया है कि 5/8 फ्रॉम -3/8, तो फिर -3/8 पहले बैठेगा, देन -5/8, समझ में आया, मतलब फ्रॉम के बाद जो है वो पहले बैठेगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, तो नीचे 8 8 है तो डायरेक्टली 8 पुट कर दो, और ऊपर में -3 -5 डायरेक्टली पुट कर दो, ठीक है, जैसा कि हम लोग प्लस में किया था, ठीक है, एक्सरसाइज 1A का इंट्रो वीडियो में जो बताया था, जो मेथड बताया था। तो यहाँ पे जो है वही सेम लॉजिक, दो माइनस में है तो माइनस साइन बैठ के 5 + 3 8 हो जाएगा, 8/8, दोनों में आपस में कैंसिल आउट होके 1 हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। कैंसिल आउट मतलब क्या है, अगर ऊपर नीचे सेम नंबर रहता है तो कैंसिल आउट होके 1 बैठता है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। पता है कि 4/11 माइनस ऐसा मतलब ऐसा ही है, ठीक है, माइनस ऑफ -8/11, ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे बताइए कि -8/11 फ्रॉम 4/11, तो फिर 4/11 पहले बैठेगा, ये याद रखना, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये एक्चुअली एडिशन का सम हो गया, तो 4 + 8, तो फिर आंसर विल बी 12/11। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3, देखो यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो है उसको पहले पुट करना, तो -5/9 माइनस 4/9, देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो उसको पुट कर दो, अब ऊपर में जैसा नंबर है वैसा पुट कर दो, तो फिर -9/9, क्योंकि एडेड अप हो जाता है, -5 -4, तो माइनस साइन बैठ के सम विल बी एडेड, तो 9 9 कैंसिल आउट होके मैंने क्या कहा 1 हो जाएगा, तो फिर माइनस तो पहले था वो आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब चलो नंबर 4, यहाँ पे समझने का कुछ है ही नहीं, सिंपल सा बात है, पहले अगर एक्सरसाइज 1A का इंट्रो वीडियो या फिर एक्सरसाइज 1A करके आए हो तो फिर एडिशन तो पता ही है, और बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है और कुछ नहीं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 1/4 अगर ये पहले लगा रहे हो तो रॉन्ग लगा रहे हो,
हमको क्या लगाना है, -3/8 -1/4, है ना। तो देखो 8 and 4 का एलसीएम बनाओ, 8 and 4 मैंने क्या कहा था, प्राइम नंबर, तो 2 4s are 8, 2 2s are 4, एंड अगेन 2 से 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो फिर आंसर 8 आया। क्यों, 2 2s are 4, 2s are 8 आता है, तो 8 पूरा ही चला गया, बचा क्या 1, तो 1 into -3, तो फिर -3 माइनस ऑफ 4, तो 2 2s are 4, बचा क्या 2 बचा, तो 2 into 1 is 2। समझ में, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इंट्रो वीडियो देखो, इंट्रो वीडियो या फिर एक्सरसाइज 1 का एडिशन देखो, समझ में आ जाएगा, मैंने वहां पे समझाया है। ठीक है, सेम चीज 2-3 बार बताने का मतलब बताने से फायदा नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी बताया है। देखो नंबर 4 हो गया, अब नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 में देखो यहाँ पे -13/16 माइनस ऑफ -5/8, तो सामने जो है वो पहले बैठेगा, मतलब बाद में बैठेगा, है ना। तो फिर यहाँ पे -13/16, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5/8, तो 8 and 16 का एलसीएम करो, 8 and 16 का एलसीएम हम लोगों को कैसे करना है, 2 से करना है, 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 से करो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो फिर 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। नीचे 16 है तो बचा क्या 1, तो फिर -13 पूरा बैठ जाएगा, प्लस साइन बैठ के 8 है, तो फिर 2 2s are 4, 2s are 8 चला गया, तो बचा क्या 2 बचा, तो 2 से 5 तो 10 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जैसे होता है। तो यहाँ पे एक माइनस एक प्लस, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा, है ना। तो फिर बड़ा नंबर का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो -3/16, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आ रहा है ना, अगर आता है, हमको पता नहीं कि आंसर क्या है, लेकिन हम तो बस सॉल्व कर रहे हैं, आंसर चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आंसर, अगर कोई भी क्वेश्चन का रॉन्ग आता है तो फिर तुम लोग उसको चेक कर लेना एक बार, क्योंकि मेथड यही है, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, जरूर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो 5/33 माइनस -9/22, दोनों में सब्ट्रैक्ट करना है, तो बीच में तो माइनस साइन बैठेगा ही, तो फिर 5/33 प्लस 9/22, अब ये हो गया हम लोग का क्या, सिंपल सा एडिशन, तो फिर 33 एंड 22 किससे जाएगा 11 से, तो 11 3 सा 11 2 सा, तो कितना होता है 11 2 सा 22 into 3, या फिर 11 3 सा 33 into 2, तो कितना होता है 66 होता है ना। 22 into 3 भी 66, और जो है अब देखो 33, तो 11 into 3 into 2 है, तो 33 है, 11 into 3 बचा क्या 2 बचा, तो 2 into 5 10 प्लस 22 है, तो 11 into 2 क्या हो गया 22 हो गया, तो फिर बचा क्या 3 बचा, तो 3 9 का कितना होता है 27, अब 27 प्लस 10 कितना हो जाएगा 37/66, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर चेक कर लेते हैं हम। हाँ आ गया, समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 9/20, ठीक है, इफ वन ऑफ देम इज 2/5 फाइंड द अदर। ऐसा क्वेश्चन में ना क्या करोगे, दो नंबर है, दो नंबर का सम कितना है 10 है, तो वन नंबर इज, मान लो कि 5, तो फाइंड द अदर, ठीक है, फाइंड द अदर। तो इस सम को कैसे सॉल्व करोगे, दो नंबर मतलब दो अलग अलग, 2 TW, ठीक है, टू नंबर्स, सम है 10, तो वन नंबर 5, तो फाइंड द अदर। तो क्या करोगे, हम लोग क्या करते हैं 10 - 5 ना, ये ना करते हैं 10 - 5, सम से एक नंबर को हटा देते हैं, या फिर हम लोग एक काम कर सकते हैं कि लेट द नंबर बी x, आप क्या करेंगे x + 10 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नहीं x + 5 है ना, तो x + 5 दैट इज इक्वल्स टू 10, क्योंकि दो नंबर है, एक नंबर x है, दूसरा नंबर 5 है, तो दो नंबर को ऐड करो इक्वल टू 10 करो, तो लॉजिक दो है, ठीक है। तो हमको करना क्या है एक्चुअली, चलो वो दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स, तो लेट कर लो, लेट द नंबर बी x, तो यहाँ पे करना क्या है, देखो सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 9/20, तो फिर x प्लस, यहाँ पे कौन बैठेगा, कौन नंबर है 2/5, समझ में आया। तो फिर और x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 9/20 माइनस 2/5, इक्वेशन की तरह कर लो, तो यहाँ पे आप लॉजिक लगा के इसको सॉल्व कर लो। दूसरा मेथड ये है कि मैंने कुछ देर पहले क्या कहा, दो सम है 10, तो एक नंबर अगर 5 है तो दूसरा नंबर क्या है, तो कैसे निकालेंगे, तो जो सम है सम से नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर यहाँ पे सम जो है वो है 9/20, और नंबर जो है वो गिवन है देखो 2/5, तो हम लोग क्या करेंगे 9/20 माइनस 2/5, देखो चेक कर लो सेम ही आया ना। तो ये दो टाइप का मेथड है हम लोग के पास, आइदर इक्वेशन वाले मेथड, आइदर ये वाले मेथड, तो तुम कौन सा चूज करोगे तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। अगर क्लास 7 में लिनियर इक्वेशन अच्छे से लर्न किया हो तो फिर इसमें कर सकते हो, मतलब लर्न मतलब अच्छे से प्रैक्टिस हुआ है तो इससे कर सकते हो, अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14, ठीक है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 लीनियर इक्वेशन जो है
वो वाला चैप्टर तुम एक बार कर लो पहले, ठीक है, फिर इजी लगेगा ये वाला। वो चैप्टर ऑलरेडी अपलोड है इस चैनल पे, वहीं से तुमको पता चल जाएगा कि एक्चुअली करना क्या है। देखो 20 एंड 5 का एलसीएम बनाओ, 20 एंड 5 का, 2 से करोगे 2 टेन, अरे 2 से तो होगा ही नहीं। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि दो नंबर को ही डिविजिबल होना चाहिए, या फिर अगर यहाँ पे 3 नंबर रहता है तो मैक्सिमम 2 नंबर, ठीक है, मैक्सिमम 2 नंबर को डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से करेंगे, 5 4 जा 5 1 जा, है ना, तो 5 4 जा 20 आ गया नीचे, तो 20 5 4 जा 20 बचा क्या 1, 1 9 जा 9 माइनस 5 है, तो यहाँ पे 5 चला गया, बचा क्या 4, तो 4 2 जा 8। अब देखो 1/20 हो गया आंसर, तो दूसरा नंबर क्या है 1/20, आंसर चेक कर लो 1B, है ना, समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज दिस, तो वन ऑफ देम इज दिस, तो फाइंड द अदर। एग्जैक्टली सेम टाइप का है। वीडियो पॉज करो, सम बनाओ। क्या करोगे, दो मेथड है हम लोग के पास, ठीक है। सम मेरा कितना है -2/3, ठीक है, और नंबर मेरा क्या है -8/15, और दोनों के बीच में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो ऐसा एक ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये है नॉर्मल वाला तरीका। एक्स वाला तरीका क्या है, लेट द नंबर बी एक्स। अब क्या करेंगे, देखो बताया कि सम ऑफ टू नंबर्स, तो फिर x प्लस ऑफ -2 नहीं है, वो सम है, -8/15 दैट इज इक्वल्स टू -2/3। देखो ये क्यों किया, क्योंकि ये -8/15 एक नंबर है। देखो बताया कि इफ वन ऑफ देम इज -8/15, तो एक नंबर प्लस अनदर नंबर इक्वल्स टू -2/3। अभी क्या करेंगे, और x इज इक्वल्स टू -2/3, और इस वाले को उधर भेज दो, तो फिर माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, एंड इस ब्रैकेट के अंदर जो रहता है ना, ये ऐसा ही रहेगा, तो माइनस ऑफ -8/15 ऐसा हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर जो बंदा जैसा है, माइनस में है कि प्लस में है, वो राइट साइड में जाके वही रहेगा ब्रैकेट में, बस ये आगे का साइन बस बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, -2/3 प्लस 8/15। यहाँ पे भी देखो वही हो रहा है, -2/3 प्लस 8/15, तो अल्टीमेटली आंसर सेम ही आ रहा है, समझ में आ रहा है, सेम ही आएगा सॉल्व करोगे तो। देखो 3 एंड 15 का कर लो, 3 1 3, 3 5 15, तो अल्टीमेटली एलसीएम इज 15, तो 3 से 3 चला गया, 5 into 2 तो -10। यहाँ पे क्या है, देखो 15, तो 5 3 15, तो 15 चला गया, तो 8 1 8, तो यहाँ पे +8 बैठेगा। अब एक प्लस है एक माइनस है, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सब विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो -2/15 दिस इज आवर आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -6 इफ वन ऑफ देम इज दिस, फाइंड द अदर। इजीली सॉल्व कर सकते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, -6 -8 नहीं, अच्छा 5 ही कर रहे हैं, हाँ, -8/5, है ना, समझ में आया। प्रीवियस वन था 8/15, ये है 8/5, तो फिर -6 प्लस क्या हो जाएगा 8/5। कोई भी मेथड चूज कर लो, इक्वल्स टू एक्स या फिर विदाउट एक्स, जैसे सोचो, ठीक है। यहाँ पे नीचे 1 कर लो, तो फिर 5, तो मैंने क्या कहा था, जब नीचे मल्टीप्लाई होगा तब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो फिर 5 6 30 प्लस 8, तो यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो फिर क्या हो जाएगा 22/5, -22/5 चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 5, समझ में आया। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। जैसे सोचोगे सेम ही टाइप का है, इसीलिए हम बस सॉल्यूशन करके छोड़ दिया। देखो यहाँ पे बताया कि व्हिच रैशनल नंबर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। यहाँ पे भी सेम लॉजिक, व्हिच रैशनल नंबर शुड बी एडेड, तो लेट द नंबर बी एक्स। तो कौन सा नंबर ऐड करना है, एक्स ऐड करना है, किसके साथ, देखो -7/8 के साथ, तो x प्लस -7/8 टू गेट, मतलब कितना होगा 5/9, बस हो गया, खेल खत्म। यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 5/9 माइनस ये -7/8 अंदर में जैसा है वैसा ही रहेगा, और ये प्लस अगर राइट साइड जाता है इक्वल टू का, तो फिर साइन चेंज हो जाता है, प्लस बिकेम माइनस। कैसे पता चलेगा तुमको, देखो क्लास चैप्टर नंबर 14, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14, या पर क्लास 7 में भी हम लोग लीनियर इक्वेशन करके आए हैं, वो चैप्टर भी मेरा अपलोड है, ठीक है, वो भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे 5/9 प्लस 7/8, अब यहाँ पे कितना होगा कैलकुलेट कर लो, तो 8 9 से कितना होता है 72, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पे एलसीएम नहीं होने वाला है, 5 8 से कितना होता है 40 प्लस 9 7 जा, अब ऐड कर दो, है ना, 3 4 6 10 103/72, ठीक है, तो 103/72 इम्प्रॉपर आया, तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, कन्वर्ट टू मिक्स्ड, ठीक, समझ में आया। चलो आंसर चेक कर लेते हैं, 103/72 फिर उसको मिक्स में कन्वर्ट किया गया, ठीक है, सही है, तो मिक्स में कन्वर्ट कर दो, मतलब डिवीजन करना है बेटा, 72 से 103, ठीक है, कन्वर्ट करना है, 72 1 आता है 72, बाकी जो है 31 आएगा,
तो फिर इसको कैसे लिखना होता है, 1 होल नंबर 31/72। रिमाइंडर ऊपर बैठेगा, यहाँ पे डिवाइजर बैठेगा और यहाँ पे क्वोशिएंट बैठेगा, यहाँ पे क्वोशिएंट, यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे डिवाइजर। ठीक, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। 7 में बताया कि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस, मतलब x प्लस किसके साथ प्लस करना है, -5/9। ठीक, कितना चाहिए हमको, -2/3 चाहिए, बस सॉल्व कर लो। तो फिर x इज इक्वल्स टू -2/3, इसको इधर भेज दो, तो फिर माइनस ऑफ -5/9 ब्रैकेट के अंदर जो है वो पूरा एक सेट है, तो ये पूरा एक चीज है। राइट साइड गया तो आगे का साइन चेंज होगा, ब्रैकेट के अंदर वाला साइन नहीं चेंज होगा। तो फिर -2/3 प्लस 5/9 कैलकुलेट योरसेल्फ। ठीक है, कर लो, करके कमेंट करो, क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करना। ठीक, चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। यहाँ पे देखो बताया कि लेट द नंबर बी एक्स। अब देखो बताया कि फ्रॉम -5/6, तो फिर -5/6 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 4/9 चाहिए। समझ में आया, बताया था कि विच रैशनल नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -5/6, तो -5/6 से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो आएगा कितना 4/9। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या x को राइट साइड लेके जाएंगे, 4/9 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -5/6 -4/9 एंड ये -x राइट साइड गया तो +x। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो फिर 6 और 9 का एलसीएम करो, 3 2 6, 3 3 9, तो आंसर कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो 6 चलो 3 2 6, तो बचा 3 5 15, यहाँ पे 9 3 3 9, तो 2 4 8, है ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 15 + 8। सॉल्व योरसेल्फ। तुम लोगों के लिए भी कुछ काम होना चाहिए, है ना। दोनों माइनस में है, तो फिर माइनस साइन बैठ गया, सम विल बी एडेड, तो -23/18 इक्वल्स टू x। तो यही हो जाएगा आंसर, मतलब -23/18 अगर नंबर होगा। ठीक, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत सिंपल सा सम है, बहुत सिंपल, मतलब तुम कैसे सोच रहे हो वही उसी में सम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2 टू गेट 3/8। देखो -2 से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2 - x दैट इज इक्वल्स टू चाहिए कितना, 3/8। अब इसको इधर लेके आएंगे, -x को इधर लेके जाएंगे, सिंपल सा सम, -2 - 3/8 दैट इज इक्वल्स टू x। सेम एक ही टाइप सीखेंगे और सम बनाएंगे। नीचे आ गया 8, तो 8 2 -16 -3 1 3 दैट इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -19/8 दैट इज इक्वल्स टू x। तो अदर नंबर क्या है, -19/8। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। ये है 9 पार्ट 1। अब 9 पार्ट 2 खुद से बनाओ। 9 पार्ट 2 सॉल्व योरसेल्फ। नीचे कमेंट करना जरूर। ठीक है, व्हाट शुड बी एडेड टू -2। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, व्हाट शुड बी एडेड टू -2, तो x करना है, तो x प्लस ऑफ -2, x ऐड करना है -2 से। अगर यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा करेगा कि -2 + x, आंसर सेम ही आएगा। कितना चाहिए, इक्वल्स टू लेफ्ट में करना चाहते तो करो बेटा, कोई बात नहीं। इक्वल्स टू यहाँ पे राइट साइड पे करना चाहते करो बेटा, कोई बात नहीं। यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड सेट कर दो, तो फिर 3/8 माइनस -2 दैट इज इक्वल्स टू x। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 3/8 + 2। अब इसमें करना है तो करो, कोई बात नहीं है, सेम ही करना है, सेम ही करेंगे, जैसे है जैसा भी है कहीं पे भी पुट कर दो। तो x को इधर ही रखो, क्योंकि x को प्लस में चाहिए, -2 को राइट साइड भेज दो, तो -2 किस में है, आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस में है, तो राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो फिर x इक्वल्स टू 3/8 माइनस 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 2। समझ में आया? तो फिर अल्टीमेटली 3/8 + 2। कैसे हुआ एक और बार बताएं। देखो यहाँ पे था बेटा -2 ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट का सामने वाला साइन चेंज होता है। सामने वाला कौन सा साइन है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो ये राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2 नहीं हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस में प्लस हो गया। अब नीचे क्या है, 2/1। अब नीचे क्या आ गया, 8, तो क्या हो गया, 3 + 8 2 16, तो कितना आ जाएगा, 19/8। इधर भी वही आएगा, है ना। x कर दो, इधर भी कैलकुलेट कर लो, नीचे माने तो एलसीएम करो तो 8 आएगा, तो 8 2 16 + 3 19/8। समझ में आ रहा है, लेकिन प्लस में आएगा। यहाँ पे दो मेथड दिखाया मैंने, कहीं पे भी कैसे भी कर लो, आंसर सेम आएगा बस। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, 3/7 प्लस -4/9 माइनस -11/7 माइनस 7/9। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले तो
जो साइन अगल बगल में बैठ नहीं सकता तो क्या करेंगे, 3/7 माइनस 4/9 प्लस 11/7 माइनस 7/9। अब देखो नीचे जो 9 है एक साथ रखो, 7 है एक साथ रखो, फिर ब्रैकेट डाल दो, 3/7 प्लस 11/7 एक साथ, माइनस 4/9 माइनस 7/9 एक साथ। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट्स डाल दो, लेकिन माइनस है बाहर तो ब्रैकेट्स डालेंगे तो ये साइन प्लस हो जाएगा। समझ में आया, ये 1A में ही ऑलरेडी बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है 7, ऊपर में क्या होगा 3 प्लस 11, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखो, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ऊपर में क्या होगा 4 प्लस 7। यहाँ पे क्या किए हम, जब बाहर में माइनस होगा ना तब ब्रैकेट जब डाल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, साइन साइन चेंज हो जाता है अंदर वाले साइन। ठीक है, क्यों चेंज होता है, क्या चेंज होता है, डिटेल्स नहीं जानना है, बस ये जान के रखो कि चेंज हो जाता है, बाद में जाके पता चलेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, एक्चुअली में हो क्या रहा है, फैक्टराइजेशन चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है क्लास 8 का। तो फैक्टराइजेशन चैप्टर में ब्रैकेट डालने से कैसे चेंज हो जाता है, ब्रैकेट के अंदर कैसे ये वाला साइन आ जाता है, कॉमन क्या होता है, सब कुछ मैंने फैक्टराइजेशन चैप्टर में समझाया है। क्लास 8 का जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 आई थिंक, चैप्टर नंबर 13 में मैंने सब कुछ समझाया है। अगर 13 होगा तो 13 कुछ भी हो जाए, लेकिन फैक्टराइजेशन में मैंने समझाया है, क्योंकि फैक्टराइजेशन तो आगे जाके बहुत यूटिलाइज करना है, तो बहुत अच्छे से समझाया है। तो वो वाला जाके चेक कर सकते हो टू क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट्स। तो यहाँ पे 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14/7 माइनस यहाँ पे 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा 11/9। अब ये दोनों में कर लो, 7 9 कितना होता है 63, क्रॉस मल्टीप्लाई 14 9 कितना होता है 140 से 14 माइनस कर दो तो 126 आ जाएगा, माइनस 11 7 से कितना होता है 77। अब सॉल्व कर लो, सिंपल है ना। अच्छा चलो कर ही देते हैं, समझ में आ नहीं रहा, चलो इंक चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 126 से 77 माइनस करो कितना होता है, 126 से 77 माइनस करो तो 7 से करो 16 तो कितना हो जाएगा 8 सा, है ना, नहीं 9 सा, है ना, 9 प्लस 7 कितना होता है 16, है ना। अब कितना 2 से 1 गौर किया तो 2 को कैंसिल आउट करके 1 हो जाएगा, फिर 11 हो गया 4, अब क्या है 1 कैंसिल आउट हो गया 0, तो आया कितना 49/63। अब देखो ये दोनों 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, 7 7 जा 7 9 जा, है ना, तो 7/9 अल्टीमेटली आंसर है। ये कैंसिल आउट कैसे क्या करेंगे, कैंसिल आउट बस हमको क्वोशिएंट लिखना है, जो नंबर से करेंगे डिवीजन सेम नंबर से करेंगे लेकिन क्वोशिएंट लिखना है। ये 1A का सीरीज ना, मतलब एक्सरसाइज 1 का सीरीज पूरा देखो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम बहुत सारी चीजें पहले बता दिया है, 1A में बता दिया है, तो 1A बहुत अच्छे से समझो, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ सम्स करो, तो देखो सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम एक ही बार समझाया ना, मतलब एक ही बार समझाएंगे, क्योंकि ये तो ऑनलाइन है, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, रिकॉर्डिंग वीडियो है, तो बार बार समझाना नहीं है, एक ही बार समझाया तो उसी वीडियो को हम रेफर कर रहे हैं, तो तुम लोग कहेंगे वहां पे जाके चेक करो, क्योंकि बार बार सेम चीज बताने से वीडियो लेंदी हो जाता है, और कुछ नहीं होता है, वीडियो लेंदी हो जाता है। तो लेंदी ना हो इसीलिए सीरीज को पूरा देखो, मतलब एक्सरसाइज 1 का इंट्रो, फिर 1A, फिर 1B, ऐसा करके देखो, सब कुछ समझ में आएगा। और हम जो जो चैप्टर रेफर कर रहे हैं वो चैप्टर भी देख लेना। तो चलो करते हैं 10 पार्ट 2। देखो 10 पार्ट 2 में क्या है, यहाँ पे 2/3 प्लस -4/5 ब्रैकेट कर दो इसको, -1/3 -2/5। तो मैंने क्या कहा है, पहले ही आपको क्या करना है, अगल बगल में साइन 2 नहीं रखना है, तो -4/5 अगर 2 रहता है तो ब्रैकेट कर देना है, -1/3 -2/5। अब डिनोमिनेटर जो है अगल बगल में रखो, तो 2/3 -1/3 -4/5 -2/5 मैंने ऐसे चेंज किया। अब क्या बताया था, ब्रैकेट्स डालो, यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स डाला, यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट्स डालो, ब्रैकेट्स डाला तो साइन चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट वन का अंदर वाले का साइन चेंज होगा, प्रीवियस का अंदर वाले का साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस ब्रैकेट जहां से डाल रहे हैं उसके सामने साइन प्लस है, अगर माइनस होता तो इसका साइन चेंज करते। ये ऑलरेडी हम समझाया है 1A में, अच्छे से समझाया है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तब ब्रैकेट के अंदर वाले चेंज होगा। तो यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 2 - 1 डायरेक्टली लिख देंगे, यहाँ पे नीचे 5 है तो फिर 4 + 2 डायरेक्टली लिख देंगे, क्योंकि ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर 2 - 1 इज 1/3 -4 + 2 इज कितना हो जाएगा 6/5, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 15, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 5 - 6 3 18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -18 से 5 माइनस करो, तो 18 से 5 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, चलो बताओ, 18 से 5 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले 4 को माइनस करो आया 14, एक और माइनस कर दो आया 13, तो -13/15। समझ में आया। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का 10 पार्ट 3। 10 पार्ट 3 में देखो क्या है, 4/7 माइनस -8/9 माइनस -13/7 प्लस 17/9, ठीक है।
चलो 4/7 प्लस 8/9 माइनस, नहीं ये प्लस हो जाएगा 13/7 प्लस 17/9। समझ में आ रहा है, सारा का सारा प्लस में हो गया। अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन इजी हो गया। देखो 7 बगल में ले लो, तो 4/7 प्लस 13/7 अगल बगल में मैंने ले लिया, फिर प्लस 8/9 प्लस 17/9 अगल बगल में ले लिया। अब मैंने क्या कहा था कि ब्रैकेट्स डालना है, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट्स डालो, यहाँ पे एक ब्रैकेट्स डालो। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स डालने से साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बाहर में ऑलरेडी प्लस है। अब क्या करेंगे 7, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 प्लस 13, यहाँ पे प्लस करूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, तो 8 प्लस 17। समझ में आ रहा है, 17 होगा ये। मतलब नीचे जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो ऊपर में जो है वही पुट कर देना, जो है वही पुट कर देना, चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा 17/7 प्लस 17 प्लस 8 कितना होता है 17 प्लस 3 करो पहले, आता है 20, कितना बचा 5, तो फिर 25 हो जाएगा, 25/9 कर दो। समझ में आ रहा है, 17 प्लस 8 करना, तो पहले मैंने 3 कर लिया 20 आ गया, फिर 5 कर लिया, ठीक है। अब चलो यहाँ पे 7 प्लस 9 मतलब 7 प्लस डिनोमिनेटर में एलसीएम करना, तो एलसीएम तो होगा नहीं 7 और 9 का, क्योंकि दो नंबर डिविजिबल ऐसा कोई एक नंबर है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे 7 9 का कितना होता है 63, है ना। तो फिर 17 9 का कितना होता है पता नहीं, छोड़ दो, क्या करेंगे 170 पता है, 17 10 का 170 है, तो 17 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना हो जाएगा 10 करो 7 करो तो 153। समझ में आया कि नहीं। 25 7 सा पता नहीं, क्या करेंगे 25 4 सा 100 होता है पता है, 25 6 सा 150 होता है पता है, 25 7 सा 175 होगा। समझ में आया। 25 का मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रखना बहुत सिंपल है, 25 1 सा 25, 25 2 सा 50, 25 3 सा 75, 4 सा 100, फिर 5 सा 125, ऐसा करके याद रख सकते हो। अब चलो ऐड करो, तो 5 प्लस 3 कितना होता है 8, तो 7 प्लस 5 कितना होता है 12, है ना। 12 का 2 कैरी 1 देन 3 आ गया, तो 328/63। अब देखो यहाँ पे कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। देखो 63 तो हम लोग का कितना है 63 हम लोग का 7 से होता है, तो ये वाला भाई साहब 328 7 से कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, चेक कर लो। कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, लेकिन इम्प्रॉपर में है तो इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और आंसर तुम लिख दो, लेकिन मिक्स में जब कन्वर्ट करोगे तो याद रखना पहले क्या है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, देन बाई करके यहाँ पे एक, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा रिमाइंडर, है ना। यहाँ पे क्या बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा डिवाइजर, यहाँ पे क्या बैठेगा क्वोशिएंट, ठीक है। चलो एक्सरसाइज एंड, इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओ 513/63, चेक कर लो होगा कि नहीं होगा। चलो एक्सरसाइज एंड, नाउ मूविंग ऑन टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1C।